अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। आपने इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा होगा और अब माशाल्लाह से इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है, तो प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। तो इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे और कुछ इनकी पर्सनल लाइफ से बात करेंगे। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। सरफराज अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ। तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मेरे ख्याल में। क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है? बस काम चल रहा है। इसके अलावा अभी कोरोना जब आ गया था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मार्केट भी स्लो थी और काफ़ी लोग और मैं भी एहतियात से ही काम कर रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं चीज़ें और काफ़ी चीज़ें अब पाइपलाइन में भी हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो कर भी रहे माशाल्लाह। तो चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप एक्टर हैं माशाल्लाह से, प्रोड्यूसर तो खैर आप बने हैं, तो उस हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन मुझे आप अपने एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताएं। कब आए, कैसे आए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं बेसिकली जब थोड़ी सी तालीम हासिल की अदाकारी के शोबे में, इसके बाद हमने फिर शीमा किरमानी मैम के साथ थिएटर ग्रुप में, तहरीक निस्वा के नाम से उनका ग्रुप है, तो उसमें काफ़ी थिएटर प्लेस किए आपने। फिर अपना एक ग्रुप बना लिया, उसमें भी जो है वो हम थिएटर प्लेस करते रहे और काफ़ी मेहनत होती है इन चीज़ों में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी की तरफ आ गए। फिर टीवी में पहले एक ड्रामे में चांस मिला, फिर उसके बाद दूसरे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेजर रोल्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा लीड रोल की तरफ आ गए। तो इस तरह जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता निखार भी पैदा हो जाता है और थोड़ी बहुत तरक्की भी आना शुरू हो जाती है। और फिर अभी काफ़ी सफ़र बाकी है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारा सफ़र तय कर लिया, लेकिन तो है। काफ़ी सफ़र बाकी है, काफ़ी चीज़ें भी करनी है जो रहती है इंशाल्लाह। तो ये है सारा सिलसिला। तो आपका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था, आपने जाहिर है स्टेप बाय स्टेप ही आप मीडिया में आए, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रख के आप आगे बढ़े, माशाल्लाह से प्रोड्यूसर बन चुके हैं। बहुत खुशी है मुझे इस बात की। तो जो आपका एक्टिंग करियर है, क्या लगता है आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसमें, कैसा रहा जो अब तक आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अदाकारी का जो शोबा है ना वो बड़ा मज़े का शोबा है। इसमें मेहनत बहुत है, इसमें परेशानियां भी बहुत हैं, इसमें काफ़ी अरसा आपको फारिग हुई बैठना पड़ता है। और उसके बाद आपको, आप खुद भी माशाल्लाह एक्टर हैं, आपको भी पता ही है कितनी स्ट्रगल आपने भी की। बिल्कुल। तो लेकिन इसके अंदर फिर जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो काम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। बहुत सारा, जब कोई आपको आके बोलता है कि मुझे आपके साथ सेल्फी खिंचानी है, तो फिर उस वक्त आपको पता चलता है कि मेरी मेहनत जो है वो किस तरफ जा रही है। तो ये सारी बात है। लेकिन इस काम का जब तक शौक़ नहीं है, या इस काम का जब तक आपको नॉलेज नहीं है इस काम की, तो उस वक्त तक ये काम इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप सीख लेंगी इस काम को, या कोई भी सीख लेगा इस काम को, या और इस काम का जब शौक होगा, तो ये काम बहुत अच्छा है। और एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे लोगों से सबसे बड़ी बात मिलने का मौका मिलता है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, तरह तरह के लोगों के साथ, तरह तरह की सिचुएशंस में, तरह तरह की लोकेशंस में आप जाकर काम करते हैं। कभी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कभी शहर से बाहर, कभी मुल्क से बाहर। सही बात। तो एक्सपोजर आपका इस काम से बहुत बढ़ जाता है। इस काम से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं। इस काम से आपको पैसा भी मिल जाता है, इस काम से आपको शोहरत भी मिल जाती है। बिल्कुल। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन बेसिकली इस काम में वही लोग आते हैं जिनको इस काम से मोहब्बत होती है, या जिनको बचपन से ही शौक़ होता है कि मैं अदाकार बनूँ या मुख्तलिफ़ किरदार निभाऊँ। और वो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन में ही बहरूपिये बन जाते हैं, या स्कूल के अंदर कुछ टैबलोज हो। तो ये उस तरह के लोगों का काम है। हर आदमी इस काम में नहीं आ सकता। इट्स नॉट लाइक अ डिग्री के मैं MBA करना चाहता हूँ तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो उस तरह भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर उसमें जो आपको चाहिए होता है वो शौक़ और जज्बा चाहिए होता है। फिर ये पेशेंस का गेम है, सब्र का गेम है, आप भी जानती होंगी। तो इसमें सब्र का आपका लम्हे लम्हे जो है, हर लम्हा आपका इम्तिहान हो रहा होता है कि कितना सब्र है आपके। बिल्कुल।
ये तो है। तो आप शौकिया आए थे? नहीं, मैं शौकिया तो आया था, लेकिन अब इसको किस तरह बताया जाए कि अदाकारी करने का एक शौक भी होता है और एक इंटरेस्ट होता है आपका, एक बहुत ज़्यादा जो है वो आपको होता है कि मैं मुश्किल से मुश्किल किरदार निभाऊं। चूँकि मैंने बहुत डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर्स किए हैं। कुछ लोगों का होता है कि वो सिर्फ हीरो के रोल कर रहे होते हैं, मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स किए हैं डिफरेंट, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आता है उस कैरेक्टर्स को निभाने में। थिएटर में भी मैंने काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, और उसमें जब आप अपनी टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आप अपना हुलिया, जब आप अपनी शक्ल बिल्कुल ही और जब आपका कॉस्ट्यूम और ये सब जब बदल जाता है तो आप एक नई दुनिया में आ जाते हैं, और काफ़ी दिन तक फिर आप उस दुनिया में रहते हैं कि यार मैं सरफराज था, अब मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, और मैं फिर उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता हूँ, या कोई भी एक्टर उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है, या उस किरदार में रहना शुरू कर देता है, तो वो अपने इर्द गिर्द उसी माहौल को महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि आप एक सिचुएशन से निकलकर दूसरी सिचुएशन। तो क्या आपने कैरेक्टर कर लिया, काफी दिन गुजर गया, लेकिन आप अब तक उस कैरेक्टर में हैं, तो क्या ये सही बात है? हाँ, इतना होना चाहिए? ये सही बात है। वो इस तरीके से होता है कि देखें, फॉर एग्जाम्पल हम थिएटर से आए तो थिएटर वाले क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करते हैं। अब वो अगर थिएटर प्ले है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स आप करते हैं, और जब टीवी प्ले है तो उसमें भी आप, हम जैसे जो भी एक्टर्स होते हैं वो स्क्रिप्ट की पहले से तैयारी करते हैं कि इसमें क्या कैरेक्टर की क्या बिल्डिंग होगी, या इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से टोन बनाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं। तो आप अगर एक टोन में जब 25 दिन या 35 दिन या 60 डेज तक एक ही टोन में आप बात करेंगी, तो जाहिर सी बात है वो टोन जाते जाते जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। इवन के ऐसा भी होता है कि एक साथ 2 शूट्स चल रही हैं तो आप उस कैरेक्टर की टोन इस कैरेक्टर में डाल देते, फिर आप जो है वो रोकते हैं, किसी जगह आप नेगेटिव कर रहे हैं और किसी जगह आप पॉजिटिव कर रहे हैं, तो टोन को बहुत संभाल के जो है वो, इसलिए जो बड़े एक्टर्स होते हैं या आप दूसरे मुल्कों में देखें तो वो एक एक्टर एक वक्त में एक कैरेक्टर करता है, मगर यहाँ पर चूंकि माली हालात को देखते हुए काम ज्यादा करना पड़ता है। तो इसमें फिर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 कैरेक्टर्स कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, तो वो टोन से निकलना, उस कैरेक्टर से निकलना, उस बॉडी लैंग्वेज से निकलना, फॉर एग्जांपल आपके हाथों की मूवमेंट ही अगर एक कैरेक्टर की और वो दूसरे कैरेक्टर में वही आ गई, तो फिर ये काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये फिर तो जाहिर है आप दूसरे कैरेक्टर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो ज्यादती नहीं कर रहे, लेकिन वो एक अनइंटेंशनली हो जाता है वो टोन से। लेकिन जो आपका सवाल है कि ऐसा होता है, हाँ जरूर होता है, और बिल्कुल होता है, हर एक्टर के साथ होता है, क्योंकि जब तक आप उस टोन से बाहर नहीं, इवन के ऐसा भी होता है कि घर में भी आप उस टोन में बात करना शुरू कर देते, और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने एक कैरेक्टर किया था जिसमें मेरी टोन थी वो पेप्सी और इस तरीके से, अबे क्या कर रहा है भाई जी। तो वो कभी कभी घर में भी ऐसे जुमले निकल आते थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी कर लेता है आदमी, और फिर जब शूट पे जाता है तो वहां पर भी आप अगर एक दिन में 15 सीन कर रहे हैं या 12 सीन कर रहे हैं, चले हम और कम कर देते हैं तो 9 कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप जब घर आते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपके एक समझ लें कि एक फिटिंग हो गई ना कैसेट की, वो फिर जो है वो बजना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल होता है, हर एक्टर के साथ होता है। आपने माशाल्लाह बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं डिफरेंट। आपका खुद का कौन सा अपना फेवरेट कैरेक्टर रहा है जो आप समझते हैं कि मैंने बहुत ज़बरदस्त किया और मुझे बहुत पसंद है? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किया का फैसला तो देखें ऑडियंस करेगी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी हुई थी, और एक तो इसलिए हुई थी कि वो मेरे करियर का सबसे बड़ा कैरेक्टर था, क्योंकि उसमें मेरी कैरेक्टर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी और मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा थे, जो अक्सर एक्टर बोलते हैं ना, जो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो मेरे सीन सबसे ज़्यादा थे। मेरा लीड रोल था, जो अपने करियर का सबसे बड़ा लीड रोल था, वो जोरू के गुलाम, एक जियो के ऊपर एक सीरियल आया था जो सीमा गजल ने लिखा था और आतिफ हुसैन साहब जो इंतकाल कर गए, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें आप जोरू के गुलाम थे? नहीं मैं जोरू का गुलाम नहीं था। चलिए, तो अच्छा हो गया। 5 कपल्स थे, वो 5 में से 4 जोरू के गुलाम थे और मैं ही एक वाहिद था जो जोरू का गुलाम नहीं था। लेकिन फिर उसमें मेरे साथ मेरा ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग था, हलाले की स्टोरी थी और उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। जो मैं जितनी कोशिश मैंने इनपुट किया था, ऑलमोस्ट मैंने घर पे 15 डेज या 20 डेज मैंने उसकी रिहर्सल्स की थी।
अकेले बैठ के। उसके बाद जब मैं सेट पे गया तो मैंने वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर अच्छा किया बुरा किया ये तो अब ऑडियंस ही बताएगी, लेकिन मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, यानी कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। यानी वो शुरू में नेगेटिव था और वो कई एपिसोड्स तक जो है वो नेगेटिव था और एकदम से वो पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव हुआ तो उसकी टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज करनी पड़ गई। तो वो जो एकदम से ट्विस्ट था ना, वो मेरे लिए बड़ा, यानी कि जब आप कोई मुश्किल कैरेक्टर करती हैं या कोई भी एक्टर मुश्किल कैरेक्टर करता है तो वो उतना ही उसको मजा आता है कि यार अब ये मैं करके दिखाऊं, तो फिर मैं देखता हूँ कि कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें फिर काफी डायरेक्टर साहब ने भी बहुत इज्जत वाले अल्फाजों से नवाजा था और बहुत तारीफ की थी बहुत। लेकिन मैं तो नहीं कह सकता मैंने अच्छा किया या बुरा किया, वो तो ऑडियंस फैसला है, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया था वो कैरेक्टर करके, जो मुझे आज तक याद है। एक मैंने पख्तून भी कैरेक्टर किया था जिसमें मैंने पठान का कैरेक्टर किया था, वो भी मेरी करियर का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसमें भी बहुत मजा आया था क्योंकि उसमें मैंने पश्तो एक्सेंट रखा। मैं भी वही पूछने वाली थी, कैसा था करके बताएं। उसमें मेरे बिल्कुल पश्तो था, लेकिन वो वाला पश्तो नहीं था जो एक होता है ना कि मतलब पश्तो कैरेक्टर या कोई भी सिंधी कैरेक्टर एक्टर्स करते हैं तो वो कॉमेडी की साइड चले जाते हैं। जैसे कि वो उसको लाउड कर देते हैं ना, जैसे पठान एक ही अंदाज में नहीं बोलता कि ओ हो चक्के दर जा रहे हैं, ये तो कॉमेडी कर दी ना आपने, वो चक्के दर जा रहे हैं। इसको आप सीरियस होकर भी कर सकते हैं, जैसे सिंधी कैरेक्टर्स कोई करेगा तो आ बाबा साईं छा, ये इसको लाउड करके उसको वो कर देना, वो मुनासिब बात नहीं है। यानी कि हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है ना उसको आप, तो मैंने पश्तो कैरेक्टर किया था, मैंने बड़ा सीरियस और बड़ा विलन था वो। अच्छा। हाँ, बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें। फिर वो मैंने काफी पश्तो फिल्में भी देखी कि पठान गुस्सा कैसे करता है, उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक तो होता है ना कि हमने यूं करके देख लिया, हम समझे कि यही एक गुस्सा है, नहीं नहीं, इसके अलावा भी पठानों का गुस्सा देखना पड़ता है। कि मैंने काफी जो है वो पश्तो फिल्में, काफी तो नहीं 2-3 देखी थी कि उसमें क्या इनका, क्योंकि वो सीरियस होती है ना, वो कॉमेडी नहीं होती, वो सीरियस होती है, वो सीरियस तरीके से एक पख्तून कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी थी। फिर मैंने, हमारा एक को एक्टर था, उसने जो है वो जो हमारे पेशावर के एक्टर है, मैं उनका नाम भूल गया, उनको कॉपी किया था, तो उसने भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब मैंने फिल्म्स देखी तो मुझे उससे बड़े सीखने को मिला कि सीरियस होकर इस कैरेक्टर को कैसे निभाया जाएगा, तो वो मैंने वो किया था। लेकिन अच्छा मजा करने, मजा जो आया था वो जोरू का गुलाम जो कैरेक्टर था, मिट्ठू का कैरेक्टर था वो, तो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह ड्रामास तो आपने खैर माशाल्लाह बहुत किए हैं, फिल्म्स की साइड पे? फिल्म्स के लिए ज़रूर कोशिश करते रहते हैं, और जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो कोशिश तो हम करते रहते हैं। फिल्म्स एक तो हमारे यहाँ अभी तो वैसे ही बहुत सिनेमास वगैरह बंद है, लेकिन एक फिल्म मैंने की थी अभी, अमीन इकबाल साहब की फिल्म आने वाली है रहबरा, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, तो वो एक फिल्म मैंने की थी, मगर अभी तक कोई, यानी कि ऐसी, वो एक छोटा सा कैरेक्टर उसमें किया था, लेकिन अभी कोई ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा रोल लिया। हाँ, वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मिलेगा तो करेंगे जरूर। अगर विलन रोल मिले फिल्म में तो करेंगे बिल्कुल। फिल्म तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप अपनी देखें, टीवी आप करती हैं, आप भी माशाल्लाह एक्टर हैं, तो उसमें अंडरटोन बोलना पड़ता है, ठीक है ना, माइक इधर लगा हुआ होता है तो अंडरटोन बोलना पड़ता है। ये बातें सुन के वो नए कमिंग एक्टर्स जो है ना, वो भी सीख जाएंगे। अच्छी बात है। हाँ, वो आने के साथ जो चीखना शुरू कर देते हैं तो वो उनको भी पता चल जाएगा कि एक्टिंग काफी किल हो जाती है, एक्टिंग स्किल्स आपकी जब आप अंडरटोन चले जाते हैं। तो फिल्म के अंदर ऐसा नहीं है ना, फिल्म लाउड है, लार्जर देन लाइफ है, तो उसमें वही स्किल्स को आप बरोकार लाते हैं जो थिएटर के अंदर होती हैं, कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्रेशन बड़े लाउड होते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने में, जो अभी तक की नहीं है। तो जब मिलेगा तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। चलें, इसी हवाले से मैं मज़ीद आपसे बात करूँगी। अभी
ब्रेक का टाइम हुआ है तो हाँ, ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी बातों को और मजीद हम इनसे गपशप करेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक भी कुछ सवाल करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।